कबीर दास जी के सत्य वचन। आप अपने जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ है जिस चीज़ की चाहत रखते हैं? बहुत ही अच्छी चीज़ आपके पास हो और आपको उसकी पहचान ना हो तो आपकी नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं होगी। पर जब कोई जानकार आपको मिल जाएगा जिसे उस चीज़ की पहचान है, वो उस चीज़ की कीमत जानता है और जब आपको उस चीज़ की पहचान करा देगा और पहचान के साथ साथ आपको अनुभव करा देगा, तो ये समझ लेना कि आपका भाग्य खुल गया। आप उसी दिन से निर्धन नहीं रहेंगे, आप भी धनवान बन जाएंगे। फिर आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो इंसानों के बीच में रहकर ऐसा मंद बुद्धि बना हुआ है कि धर्म के नाम पर अपने अंदर शांति पाने के लिए जो जहां भेजता है वो वहीं चला जाता है। कभी वो पेड़ों की पूजा करता है, कभी वो पत्थरों को पूजता है, कभी वो जप तप करता है। वो उस मनुष्य के समान है जो तूफानों के बीच फंसकर लहरों के मर्जी से चलता है। किसी लहर ने इधर बहाया तो इधर बह गए, किसी लहर ने उधर बहाया तो उधर बह गए, किसी लहर ने डुबो दिया तो डूब गए, किसी लहर ने ऊपर ला दिया तो ऊपर आ गए। लहरों में यही होता है, पर उसको समझ में ये नहीं आ रहा कि वो कहाँ फंसा हुआ है। आज के मनुष्य का यही धर्म है कि वो इस संसार के चकाचौंध में फंसा हुआ है। उसे ये समझ नहीं आता कि किस ओर जाऊं, मैं क्या करूं कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। आज का मनुष्य इसी में लगा रहता है और वो हर रोज यही कामना करता है, मेरे पास एक अच्छा सा घर हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, सारी सुविधाएं ओतप्रोत हो। वो मनुष्य बस इसी को जीवन समझता है, पर असली काम को वो भूल गया कि ये जो जीवन मुझे मिला है, ये जो समय मुझे प्रदान किया गया है, ये क्यों मिला है, इस जीवन में क्या क्या संभव है, क्या क्या किया जा सकता है। ये ख्याल मनुष्य के दिमाग में नहीं आता कि कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, जो ये श्वास हमारे अंदर चलता है और बिना चलाए चलता है। अगर इन श्वासों को मनुष्य के चलाए चलना होता तो शायद मनुष्य श्वासों को चलाना भूल जाता। कबीर साहब कहते हैं कि हर सबका सुमिरन करे, हरि का करे न कोय, और जब लग आस शरीर की तब लग दास न होए। जब तक मनुष्य के अंदर आशा रूपी आग है, तब तक वो मनुष्य माया मोह की नींद में सोया हुआ है। पर जब यही मनुष्य बूढ़ा हो जाता है और इसके कारोबार को उसका बेटा देखता है या पोता देखता है, ये मनुष्य अपनी जर्जर अवस्था में के साथ घर बैठ जाता है, तब ये उस भगवान को याद करता है। तब ये भगवान का इतना बड़ा भक्त बन जाता है जैसे भक्ति के सिवा और इसने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही ना हो। पर भक्ति दिखावे से नहीं होती, भक्ति दिमाग से भी नहीं होती, भक्ति होती है दिल से, मन से। मनुष्य की जब अंदर मन से जिज्ञासा होगी तब वो भक्ति कर पाएगा, क्योंकि मनुष्य को पानी की कीमत तब पता चलता है जब उसे प्यास लगी हो। भूखे को भोजन का महत्व जब होता है जब वो भूखा हो। इसलिए आप लोग समय रहते हुए अपने अंदर ज्ञान की जिज्ञासा पैदा करो और अपने आप को जानो, क्योंकि यदि असल में देखा जाए तो आपके जीवन का लक्ष्य यही है। तो उस नाम को जानो जो तुम्हारे अंदर पहले से ही मौजूद है।
यदि कोई बाहर का तंत्र मंत्र देता है तो समझना कि ये धोखा दे रहा है। ज्ञान अनुभव का विषय है जिसे जानने के बाद ही माना जाए। कबीर साहब कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरसी पार। सदगुरुदेव जी यहाँ कह रहे हैं कि सार शब्द को जानो, जिसके ना होने से तुम्हारे लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ शून्य हो जाएगा। कबीर साहब फिर कहते हैं कि आज नाम निसार है, बुझ लियो सो हंस, जिन जानो तिन नाम को, अमर भयो सो वंश। साहब कहते हैं जिसने उस नाम को जान लिया उसका वंश अमर हो गया, जिस कुल में उसने जन्म लिया था, और उसका जीवन धन्य हो गया। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते